टीनेजर्स और जो हमारे 20s में बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं, जो बच्चे अभी ज़िंदगी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पाए जाते हैं और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसीज़ में विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉइजनिंग्स। तो थोड़ा सा एक तो इनके पेरेंट्स को आप गाइड करें कि इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को पेरेंट्स किस तरह से एड्रेस करें, क्योंकि अभी हमारे लिए ये बहुत कॉमन नहीं है कि हम बच्चों को थेरेपीज़ के लिए साइकेट्रिस्ट के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। इसे एक टैबू समझा जाता है। तो लेट्स ब्रेक द ग्लास सीलिंग और इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है अब कि ये एक टैबू नहीं है, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये कि इन बच्चों को हमने किस तरह से हैंडल करना है अगर वो किसी पॉइजनिंग के केस में प्रेजेंट हुए, उसके बाद ठीक भी हो गए, आगे क्या करना है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैडम हमें ये समझना है कि हमारे जो 90% ऐसे बच्चे हैं उनमें सिर्फ बच्चों को ट्रीट नहीं करना, हमने कॉज को देखना है। और अगर आप इन सब को एवेलुएट करेंगी तो 92% तक जो पेरेंट्स हैं दे नीड टू बी ट्रीटेड एज वेल। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली द थिंग राइजेस फ्रॉम द पेरेंट्स, इट्स नॉट विद द चाइल्ड। चाइल्ड ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता उस इन्वायरमेंट को देख के किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार होता है। मेरा ख्याल है कि वो ग्रेजुअली इसका शिकार होता है एंड इट बिल्ड्स अप एंड अप, और हम उसको ये समझते हैं कि शायद चाइल्ड का बिहेवियर ऑल्टर हो रहा है। ऑलराइट। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड, इट्स द पेरेंट्स एज वेल, एंड इट्स द होल फैमिली विच नीड टू सिट डाउन विद द साइक एंड उनके साथ डिस्कशन करें, थेरेपी करें। इट शुड बी अ फैमिली थेरेपी। ठीक है। नंबर 2, जो बच्चे हैं इस एज में दे डू नॉट हैव अ डिसीजन पावर, और उनको सोचना, थिंक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जब भी कोई बच्चा पॉइजनिंग करके आएगा वो एक वे आउट ढूंढ रहा है टू गेट आउट ऑफ सम सिचुएशन, या वो किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। ठीक। वो उसने क्या किया, इवेंचुअली पॉइजनिंग कर ली। तो हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चे को भी और उस चीज़ को भी, और हाँ, ये कोई टैबू नहीं होना चाहिए जी। टेक योर चाइल्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस। इसके अलावा अब जैसे हम कई दफ़ा इमरजेंसी में देखते हैं कुछ बच्चे आते हैं जो आके रिपीटेड एडमिशन्स लेते हैं फॉर होमिसाइडल अटेम्प्ट्स, जहाँ पे उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की होती है। बिल्कुल सही, आजकल बहुत कॉमन है। और हमें उन्हें डिटेन भी करना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फैमिली ग्रुप थेरेपी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि बच्चे सिर्फ खुद ये चीज़ नहीं इंडक्ट कर रहे होते, इसमें फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक दे नीड अ थेरेपी एज वेल। और बेसिकली जो बच्चों की अटेम्प्ट होती है सुसाइडल अटेम्प्ट, वो एज अ रिएक्शन टू वन ऑफ द पेरेंट्स बिहेवियर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप समझें कि ये सारे बच्चे मोस्टली वो होते हैं जो किसी ब्रोकन फैमिली से होंगे, या इनके कोई साइकोलॉजिकल इशू होंगे, या किसी का पेरेंट नहीं होगा, फौत हो गया है, या कहीं बाहर चले गए हैं, तो दे आर एक्चुअली डिप्राइव्ड एंड दे नीड टू sit down with someone who can address, a psychologist or a psychiatrist। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को ओन करें और इनको बताएं कि आपने ये है, आप इस जगह जाए। जैसे हमारा तो एक रूटीन है कि हम जब कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम साइकोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, हम साइक को भी बुलाते हैं, वी गेट एन ओपिनियन, एंड लॉन्ग टर्म फिर हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अ यंग पर्सन कमिटिंग होमिसाइड इज़ अ बैड थिंग इन द सेंस कि ही इज़ एनर्जेटिक। अगर आप अभी उसको ट्रीट नहीं करेंगे वो 2 महीने बाद उससे बड़ा अटैम्प्ट कोई कर लेगा। और सर थ्रेट टू सोसाइटी भी तो बिल्कुल है। थ्रेट टू सोसाइटी है, तो अपने क्लास फेलोज के लिए भी थ्रेट है, हार्मफुल हो सकता है किसी भी के लिए किसी भी टाइम पे, और क्योंकि वो रिएक्शनरी होते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एज अ फैमिली यू शुड गेट अ साइक थेरेपी इफ यू थिंक दैट द चाइल्ड हैज़ अटेम्प्टेड अ सुसाइड। बिल्कुल। तो फिर हमें जाना चाहिए। और पॉइजनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह आजकल का दौर है उसमें बच्चों का और पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि मोस्टली फैमिलीज़ में माँ और बाप दोनों वर्किंग हैं और दोनों कमा रहे हैं, वो रात को लेट आते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन किस तरह से एडवाइस करेंगे ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हों इसी वजह से कि माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से मैं इसको एडवाइस करते हुए ख़ुद भी सोचूंगा कि मेरी अपनी रूटीन क्या है। मैं एज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं फैमिली को दे पाऊँ। सर ये हर डॉक्टर के घर की कहानी है, लेकिन ये है कि
आपको एफर्ट ज़रूर करना होता है कि आप किसी तरह चीज़ों को बैलेंस आउट करें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है आप ज़रूर टाइम ऐसे रख लें जैसे वीकेंड है जी। तो उसके ऊपर कुछ टाइम आप अपनी फैमिली को ज़रूर दें, बच्चों के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें। और मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ सोचता हूँ और समझता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ जो पिक एंड ड्रॉप है वो खुद करें, वो खुद करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो 1-1.5 घंटा होता है उसके अंदर आप उनके साथ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं शायद शाम के 4 बजे ना कर सकें, क्योंकि जैसे रात के 8 बजे, क्योंकि बच्चे खुद थक चुके होते हैं और उस वक्त सोने जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 1-1.5 घंटा आपको उनके साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक। ख़ास तौर पे जो लोग बिज़ी हैं, जिनके स्केड्यूल्स बहुत बिज़ी हैं, वो सब ड्राइवर रखते हैं। लेकिन ये है कि मैं फिर भी चाहूँगा कि आप एटलीस्ट उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें, कोशिश करें उनको टाइम दें और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि आप अपने बेटे या अपनी बेटी को जब भी को खुद फिज़िकल एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उसको अपने साथ लेके जाएं। वो एक अच्छा हेल्दी टाइम है जो आप स्पेंड करेंगे और इससे ये याद रखें कि उसकी एक हैबिट बिल्ड होगी फॉर फिज़िकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आउट ऑफ द किड्स एज वेल। आजकल जो आप सोसाइटी में एक बच्चों में स्ट्रेस देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह दे डू नॉट एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखते और वो खुद भी नहीं करते। वो बेड पे बैठे रहते हैं, टेलीफोन पे बैठे रहेंगे, Food बुक्स Panda में पे बैठे order रहेंगे, हो रहा है, फूड पैंडा पे ऑर्डर हो रहा है। एक्सबॉक्स खेल रहे हैं। तो आप उन्हें ये सब इजाज़त दें, लेकिन देन टेल देम कि हाँ 30 मिनट्स आपकी लाइफ में आपकी एक्सरसाइज के लिए होने चाहिए। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस और उनकी इरिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी पहले से। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ आजकल का बच्चा जो है ही वांट्स यू टू सिट डाउन एंड डिस्कस विद, वो चाहता है कि आपसे बात करके आप उसको पुराने पेरेंट्स की तरह डरा धमका के उससे काम नहीं करा सकते। ये डिफरेंट जनरेशन है। हाँ, आपको उनके साथ बैठना है, उनसे बात करनी है, उनकी बात को समझना है। एंड यू हैव टू म्यूचुअली कम टू अ हाँ, पॉइंट कि जिस पे पेरेंट और जो चाइल्ड है वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ है और आई थिंक अगर हम ये करना शुरू कर दें तो बहुत सारे जो नए बच्चे होमिसाइडल और ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग्स के साथ हमारे पास आते हैं ये कम हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये भी समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपने ये वालिदैन के लिए भी मैसेज दिया है और बच्चे भी जो हमारे देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। बच्चों के बाद हम चलते हैं यंग बच्चियाँ जो हैं हमारी, इधर भी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो उनके भी क्या सिमिलर मसाइल हैं कि पेरेंट्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, या क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चों की केसेस बहुत आते हैं, इस तरह से यंग बच्चियों के भी केसेस बहुत बिल्कुल आते हैं। और ये मैडम जो आ रहे हैं बच्चे और हम जो देखते हैं वो इश्यूज घर में ही ओरिजिनेट हुए होते हैं, बाहर नहीं ओरिजिनेट हो रहे होते, दे आर ओरिजिनेटिंग इन द हाउस। देखिए अगर हम अपने बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो दे मे नॉट नीड फ्रेंड्स एट ऑल। उनको बाहर दोस्त चाहिए नहीं, उन्हें कहीं पे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप उनसे बात करने के लिए नहीं अवेलेबल होंगे फिर वो आपने बात की है सर, ये सारी बातों की एक बात है और ये इस पॉडकास्ट का क्रक्स है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है फिर उनके लिए पूरी दुनिया में हर शख्स अवेलेबल है जो उनको डिट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि कुछ रूटीन्स देखें हमारे पुराने दौर में होती थी और हम फॉलो करते होते थे कि हमने खाना पेरेंट्स के साथ ही खाना होता था, एटलीस्ट एक डिनर या एक लंच इकट्ठा होता था जिसमें हम बैठे होते, सारी फैमिली बैठते थे और हम गुफ्तगू करते थे। और अगर बच्चे आपसे ये शिकवा करें कि जी आपके पास टाइम नहीं है तो आई थिंक हमें बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर दे विल नीड समवन जो कि उनकी मेंटल चीज़ों को कैटर करे। बिल्कुल। और अब वो वाला दौर तो रहा नहीं, जैसे पहले बात हुई है कि हम डरते होते थे अपने पेरेंट्स से, उन्होंने हमें देख भी लेना तो लास्ट जनरेशन हाँ, जो तो वो हमें देख भी लेते थे तो हम 5 मिनट ऐसे सुन हो जाते थे जैसे न्यूरोपैथी हो गई। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब the parents have changed, the system has changed, the generation has changed। तो आई थिंक मेरी यही सजेशन होगी कि बच्चों से गुफ्तगू करें, उनकी चीज़ों को समझें। और देखिए अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने मॉल में जाना है तो आप उस दिन टाइम निकालें 1.5 घंटा, आप जाके मॉल में बैठ जाएं, उसे कहें भाई तुम फिरो मैं इधर ही बैठा हूँ। देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी। इसको आप वीकेंड पे बड़े आराम से कर सकते हैं। उसकी भी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, आप भी उसके साथ चले जाएंगे तो वो उस चीज़ से कॉन्फिडेंटली बाहर आएगा कि मेरा पेरेंट भी बैठा है, मुझे ऑब्जर्व भी कर रहा है, मुझे चेक भी कर रहा है, मुझे देख भी रहा है, एंड दे फील सिक्योर।
आपने समझना है, बच्चे माँ बाप के अलावा दुनिया में किसी चीज़ से सिक्योर नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी पेरेंट्स से ही आती है, और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल। बिल्कुल आता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उनके साथ खड़े हों, उनकी चीज़ों को चीज़ें लेके दे देना, ये पेरेंटेज Parenthood नहीं नहीं है है। या पेरेंटहुड नहीं है। चीज़ें तो कोई भी लेके दे सकता है। बिल्कुल। तो आप अगर समझते हैं कि आप अपने बच्चों को दुनिया की हर फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन आप उनके साथ बैठ नहीं रहे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये सारी बातें कहते हुए मैं अपने आप को भी इवैल्यूएट करता हूँ कि क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं, इट्स और मुश्किल ये स्केड्यूल के साथ। डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग मुश्किल है, क्योंकि हम इसको एज डॉक्टर्स अपने घरों में डे टू डे फेस कर रहे होते हैं। एंड वी मेक श्योर कि हम जितने भी बिजी हैं, हम एटलीस्ट घर में 1 घंटा क्वालिटी फैमिली टाइम का निकालें, जिसमें आप सिर्फ बच्चों की बातें सुने।